हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है तिरनेस क्लास टी फॉर यू में। तो आपको पता है कि यहाँ पर डेली करंट अफेयर का सीरीज चला जा रहा है, जिस सीरीज का नाम है आपका करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज, जो आपको TRF 4.0। आपको तो पता ही है कि बिग न्यूज यानी कि मई में 1 लाख प्लस वैकेंसी 80,000 आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया गया है। और 21,000 जो बचे हैं TR3 में, उसको ऐड करके लगभग 1 लाख प्लस वैकेंसी होंगे। तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है। और एक करेंट आपको निश्चित रूप से 16 से 20% पूछे जाते हैं, तो आप निश्चित रूप से मेरिट बनाने का काम करेगा ये करेंट। तो करेंट पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और डेली करेंट पे यानी 5 मिनट में 10 क्वेश्चन कराया जाता है, और ये 10 को 10 ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो निश्चित रूप से डायरेक्ट हिट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यानी कि डेली करेंट अफेयर 20 मार्च 2025 जितने भी करेंट अफेयर बनते हैं उसको देखते हैं। चलिए, सेशन का पहला प्रश्न होगा जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को क्रियान्वित करने की मंजूरी दी है। तो आपको पता है कि इससे पहले चंद्रयान 4 का मिशन जो हो बन लिया गया है, तो वो आपको 2027 में क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। और 5 का भी मंजूरी मिल गया है, तो 2027 के बाद इसको लॉन्च किया जाएगा। तो किसके सहयोग से, किसके साथ मिलकर ये 5 का लॉन्च करेगा, तो ये आपका जक्सा यानी कि जापान के जो स्पेस एजेंसी है उसके साथ क्या करेगा, इसके साथ मिल करके ये क्या करेगा, सहयोग करके आप चंद्रयान 5 का मिशन लॉन्च करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका स्क्रीन पर दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है। तो अब जब भी आपको कहीं का नया प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, बनते हैं, तो वहाँ का ये प्रश्न से पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको निश्चित रूप से याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्टुअर्ट यंग, यानी कि आपको क्या हो जाएगा आंसर है आपका बी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका स्क्रीन पर देखकर प्रश्न है, हाल ही में भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों में कितने पदक जीते हैं। तो इटली में आयोजित हुआ था विशेष खेल था, जो इसमें भारत के कितने पदक जीते हैं। तो इसमें पदक की बात की जाए तो इसमें आपका कितने पदक, 33 पदक जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड था और क्या, आज 17 सिल्वर था। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पर देख रहा प्रश्न है, हाल ही में 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा है। अब चंद्रमा इसको क्यों बोला जाता है, आपका चंद्रमा का मतलब पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा। तो चंद्रमा इसलिए बोला जाता है कि किसी भी ग्रह का उपग्रह होता है उसको चंद्रमा के नाम दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा चंद्रमा वाला ग्रह हो गया कौन, तो आपका हो गया शनि। तो शनि के पास कितने ग्रह है, तो 274 उपग्रह है। कितने, 274। तो चंद्रमा की बात किया जा रहा है, तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और निश्चित रूप से प्रश्न आपको स्टार लगा लेना है। ये पूछेगा कैसे पूछ लेगा, ये स्टैटिक और करेंट के दोनों फॉर्म में हो जाएगा। ऐसे पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा वर्तमान में किस ग्रह को उपग्रह सबसे ज़्यादा है, तो आपको 274 भी डेटा भी पूछ सकता है, और इसका किस ग्रह वो भी पूछ सकता है। तो निश्चित रूप से आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कौन सा बना है। तो शहरी ये जो बन गया है कॉरपोरेशन मेट्रो रेल वाला कौन बन गया, तो इसका आंसर की बात करें जाए, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिल्ली, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न होगा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियंस का खिताब किसने जीता है। तो ये जो खिताब जीता है सीनियर 15वें, तो ये आपका झारखंड ने जीत गया। कौन, झारखंड, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2025 कब मनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लो, छपेगा तो छपेगा। चलिए इसका आंसर की बात की जाती है, 16 मार्च को मनाया जाता है। क्या, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर देखकर प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए किसे DSII का दर्जा मिला है। तो ये जो मिला है डी, तो उपयुक्त सभी यानी कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस, LIC और GI उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पूर्वोत्तर में केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए NECTAR के स्थायी परिसर की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो ये जो रखा गया है आपका शिलोंग में रखा गया। कहाँ, शिलोंग, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो आपका स्क्रीन पर देख रहा प्रश्न है, हाल ही में पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड कौन सा है। तो ये पहला जल बोर्ड की बात किया जाता है बेंगलुरु हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, बेंगलुरु, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो
आपको क्या ऑप्शन मिल दिया। चलिए आज को होमवर्क में प्रश्न दे रहा हूँ। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको स्टार लगा लेना। हाल ही में वर्ष 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप का मेजबान कौन होगा। निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे, छपेगा। तो इसका आंसर मैं कल बता दूंगा। इसका अगर आंसर पता तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो हमें चैनल का नाम है, क्या नाम है, चैनल का नाम है दिनेश क्लासेस 2 आप इनको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।